पृथ्वी की कोई पैरवी नहीं, धरती की नई दिशा नहीं। क्या हम सच में अपनी पृथ्वी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं या सिर्फ बातें कर रहे हैं? दुनिया में हजारों मीटिंग, सैकड़ों कॉन्फ्रेंस, बड़ी-बड़ी घोषणाएं, पर धरती का तापमान बढ़ता ही जा रहा है। बाढ़, सूखा, गर्मी, तूफान हर साल पहले से ज्यादा खतरनाक। और इसी बीच ब्राजील के अमेज़न जंगलों में होने जा रहा है क्लाइमेट कॉप 30 समिट, जहां 50,000 से भी ज्यादा लोग एक ही एजेंडा लेकर जुटेंगे, धरती का भविष्य। लेकिन एक बड़ा सवाल आज भी सामने है, क्या यह समिट वाकई धरती को बचाएगा या फिर ये सब एक दिखावा है? कॉप समिट की हकीकत। कॉप यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जहां दुनिया के लगभग सभी देशों एक साथ बढ़ते हैं और क्लाइमेट चेंज पर नीतियां बनाते हैं। लेकिन सच ये है कि कई सालों से ना तो धरती की स्थिति सुधरी है और ना ही देशों की पर्यावरण नीति में कोई बड़ा बदलाव आया है। कॉप 26, कॉप 27, कॉप 28 हर साल वादे किए जाते हैं, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग की रफ्तार ऐसे बढ़ रही है जैसे किसी ने टर्बो लगा दिया हो। इस बार कॉप 30 के लिए उम्मीदें बड़ी है, क्योंकि ये अमेज़न फॉरेस्ट में हो रहा है, जो दुनिया का फेफड़ा माना जाता है। पर एक बड़ी समस्या ये है कि अब तक किसी भी कॉप सम्मेलन ने धनी देशों को जवाबदेह नहीं बनाया है। अमीर देश, गरीब देश और क्लाइमेट जस्टिस। दुनिया में कार्बन का सबसे ज्यादा उत्सर्जन अमीर देशों ने किया है, अमेरिका, यूरोप, चीन आदि। लेकिन नुकसान सबसे ज्यादा होता है गरीब और विकासशील देशों का। भारत, बांग्लादेश, नेपाल, अफ्रीका देश, जहां संसाधन भी कम है और सुरक्षा भी कम। गरीबी, रोजगार, विकास, इन चुनौतियों में घिरे देशों की आवाज अक्सर समिट में दब जाती है। और यही कारण है कि आर्टिकल में कहा गया है, ना तो पिछड़ा देशों की पैरवी हो पाई है और ना धरती की दिशा बदली है। भारत की स्थिति पिछले 3 सालों में 80,000 मौतें। क्लाइमेट चेंज अब सिर्फ ग्लोबल मुद्दा नहीं रहा, ये अब हमारे घर की समस्या बन चुका है। भारत में पिछले 3 वर्षों में क्लाइमेट डिजास्टर के कारण 80,000 से ज्यादा मौत हुई है। भयानक गर्मी, अचानक आने वाली बाढ़, चक्रवात, लैंडस्लाइड, डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियां, अनियमित मानसून, सूखा और पानी की कमी। भारत अब दुनिया में सबसे अधिक क्लाइमेट इम्पैक्टेड देशों की लिस्ट में आ चुका है और हर साल ये खतरा बढ़ता जा रहा है। दुनिया की स्थिति और रिपोर्ट के बड़े खुलासे। विश्व स्तर पर क्लाइमेट डिजास्टर के पिछले सालों में 20 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए। समुद्र बढ़ रहा है, जंगलात में आग बढ़ रही है, तूफान तेज होते जा रहे हैं, ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। और अगर एक्शन न हुआ तो अगले 20 वर्षों में धरती 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी के पार पहुंच जाएगी, जो पूरी मानव सभ्यता के लिए खतरनाक बिंदु है। कॉप 30 से क्या उम्मीद है? ब्राजील की सरकार ने कहा है कि इस बार समिट केवल चर्चाओं तक सीमित नहीं रहेगा, धरती के वास्तविक हित में कठोर फैसले लिए जाएंगे। इसमें ये प्रमुख होंगे: अमीर देशों का गरीब देशों का नुकसान की भरपाई, कार्बन कटौती का अनिवार्य रोड मैप, अमेज़न जैसे जंगलों की सुरक्षा, तापमान वृद्धि नियंत्रित करने की रणनीति, विकास प्लस पर्यावरण का संतुलित मॉडल। लेकिन सवाल वही है, क्या बड़े और शक्तिशाली देशों वास्तव में अपनी आर्थिक लालच छोड़ेंगे या फिर एक और साल सिर्फ बयानबाजी में बीत जाएगा? निष्कर्ष, धरती की पुकार। आज की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि धरती की आवाज किसी सम्मेलन में नहीं, बल्कि हमारे रोज बरोज के फैसलों में छिपी है। अगर दुनिया बदलनी है तो हर देश को, हर सरकार को और हम सभी को, लोगों को अपनी भूमिका निभानी होगी, क्योंकि क्योंकि धरती के पास अब समय बहुत कम है और कॉप 30 शायद वो आखिरी मौका हो जो दुनिया सच में जागे। अगर आप भी चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ियां एक सुरक्षित और खूबसूरत पृथ्वी देखे, तो इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि जागरूकता ही पहला कदम है और बदलाव की शुरुआत हमसे ही होती है।